थोड़ी महंगी है लेकिन अच्छी क्वालिटी है। तो हमने कब कहा है कि सस्ता दिखाएं? अच्छी चीज दिखाएं। हाँ, ये अच्छी लग रही है, देखें जरा। ये बेहतर है। ऐसा करें, ये दोनों दो दो पैक कर दें। मैडम, आप यहाँ रेस्ट कर रही हैं? क्या काम है तुम्हें नाज़ो? आप शायद भूल रही हैं कि लंच टाइम हो रहा है और सब लंच साथ करते हैं। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, कुछ बाहर से ऑर्डर कर लो आज। बाहर से ऑर्डर? लास्ट टाइम बाहर से ऑर्डर करने पे अम्मी को बहुत बुरा लगा था। अब फिर से कोई तमाशा लगाना है घर में, और उमर भैया को नाराज करने आपने तो कर ले, जैसे आपकी मर्जी। और एक मुफ्त मशवरा दूं, उठे, चाय बनाए, पेन किलर खाएं और लंच बना लें। आप एक काम करना, मेरे लिए आलू गोश्त बना ले, साथ में सैलेड और रायता, और अब्बा जी के लिए रोटियां, और अरसल भाई लंच में सब्जी खाते हैं। जल्दी करें, सब वेट कर रहे हैं लंच में। तुम तो शाम में आने वाले थे मुझे लेने के लिए, इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ यार, एक्चुअली मैंने आना शाम में था आराम से, लेकिन मुझे एकदम याद आया कि आज अब्बा जी और अम्मी ने नाज़ो और राहिम के रिश्ते के लिए उनके ससुराल जाना है। ओह हाँ, मेरे तो जहन से ही निकल गया। हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया था ना कि नेक्स्ट टाइम हम दोनों भी जाएंगे। माशाल्लाह से नाज़ो और राहिम की भी शादी होने जा रही है। जी जयजान, इंशाल्लाह आज डेट फिक्स हो जाएगी, उसके बाद अब्बा जी आपको और जयजान को खुद बताएंगे। मैं बैग लेकर आती हूँ। वैसे एक बात कहूँ अरसल बेटा, बहुत खुशी होती है मुझे तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग देखकर। वैसे अरसल, तुमने सुंदस पे कोई जादू कर दिया है, हर वक्त तुम्हारे कसीदे पढ़ती रहती है। मोहब्बत से बड़ा कोई जादू नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा, कम से कम चाय तो पी लो। चाय पी लो? अरे शाजिया बेगम, चाय बना के लाओगी तो पिएगा ना, सिर्फ बातें कर रही हो। जाओ। कुछ सीख लो इनसे। वैसे जी अच्छा, लेकर आती हूँ। जयजान, वैसे आपकी और जयजान की ये जो नोक झोंक है ना, वेरी एंटरटेनिंग से लगते हैं आप। असल बेटा एक बात पूछूं, रिश्तों में बैलेंस तो रख रहे हो ना? मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ। आप जानते हैं कि हर किसी को खुश रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोशिश तो की जा सकती है। और वैसे भी हक और सच बात के लिए आवाज उठाना मेरी आदत है। बहुत अच्छा करते हो बेटा, ज्यादती तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। शाबाश। बैठो, चाय आती है तो भी पीते हैं।
अगर चाय बनानी ही थी तो पूछ ही लेती। ये आपके अब्बा का घर नहीं है जहां दूध, पत्ती, चीनी की वजह से चाय के कप गिने जाएंगे। अपने लिए एक और कप चाय बना ले, ये मैं लेके जा रही हूँ। थक गई मैं। वहां मुझे लग रहा था मैंने इतनी सारी शॉपिंग। वाओ, लगता है आप लोग तो पूरा मॉल ही घर ले आए हैं। हाँ, क्यों नहीं करते हम शॉपिंग? हमारी इकलौती बेटी की शादी है भाई। अच्छा फिर मुझे दिखाएं आप लोग क्या लेके आए। लो देख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगता है शाम की तैयारियां चल रही हैं। हाँ भाई, हमें तो इस उम्र में भी सारी जिम्मेदारियां उठानी है। और तुम हो कि नंद और देवर की शादी है लेकिन मैके के चक्कर लगाने की पड़ी है। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, अगर ऐसा होता तो सुंदर से इतनी जल्दी वापस थोड़ी आती। बेटे, आप पे तो वाजिब है कि आप अपनी बीवी की हिमायत ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना? मैं किचन में खाना देखती हूँ। अम्मी हर वक्त आने क्या हो गया आप पहले तो ऐसी नहीं थी। मुझे कुछ हो गया? तुम्हें क्या हो गया है? 25 साल तुम हमारे साथ रहे, हमारे रंग में तो तुम ऐसे नहीं रंगे। अब जब देखो अपनी बीवी की जबान बोलते हो, रट्टू तोता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। मैं आप ही का बेटा हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप अच्छा खैर छोड़े, हमारी लाडी की शादी होने वाली है भाई। वैसे तो तुमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली, लेकिन और भी जो भी चीज तुम्हें चाहिए ना, जितनी चाहे लंबी लिस्ट बना लो। तुम्हारे छोटे भैया तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। सच? मुझ बिल्कुल सच मुच, ठीक है? जो भी लिस्ट, जो भी चीज चाहिए मुझे बता देना। सही है। अम्मी बातें तो बहुत सुना ली, अब खाना भी खिला दें, भूख लग रही है। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ये इतनी खूबसूरत शॉल, ये किसके लिए अम्मी? ये तुम्हारी सास के लिए, और अब्रिश का सूट जो है वो उमर ले आएगा। और ये ब्रेसलेट, ये आप उस अब्रिश के लिए लाई हैं? हाँ, अच्छा है ना? अम्मी, आप उसको अभी से सर पे चढ़ा रही हैं? उसको उसकी औकात में रखिए। मेरे अब्बा का इतना फजूल पैसा नहीं है कि वो बहुओं पे लुटाते फिरे। वैसे भी इन कामों के लिए राहिम है ना। अम्मी, आपको पता है वो राहिम को किस तरह उंगलियों पे नचा रही है अपने? अच्छा, आपको कुछ पता भी नहीं होता और आप इतना प्यारा ब्रेसलेट उसके लिए ले आए हैं। ये मैं रख रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है उसको देने की। और कोई जरूरत नहीं है उनके लिए, किसी भी खानदान वाले के लिए शॉपिंग करने की। कब से आवाज दे रही हूँ नीलम को और पता नहीं कहीं आवाज ही नहीं आ रही आज। भाभी क्या बात है? आप ठीक तो है ना? आप छोड़ देंगे ये काम? क्या हुआ है? आपको बुखार हो रहा है, पता है? आप छोड़ें, आप जाके रेस्ट करें। सुंदस, मुझे आदत है, हो जाएगा काम। आदत की बात नहीं है, आप जबरदस्ती क्यों थका रही हैं? आप ठीक नहीं है। इतने रेस्टोरेंट्स हैं, खाना बाहर से भी आ सकते हैं, एक दिन की बात है। मैं जानती हूँ कि ताई अम्मी जानबूझ के ये सब कुछ कर रही हैं, लेकिन आप ठीक नहीं हैं। आप प्लीज कमरे में जाएं। सुंदस, तुम नहीं समझ रही, ये सब मैं नहीं करूंगी ना तो खामखा एक नया तमाशा हो जाएगा। अरे भाभी, आप अपनी मिसाल आप हैं। काम करने की हिम्मत नहीं है और आप फिर भी किए जा रही हैं। प्लीज आप कमरे में जाएं और छोड़ दें ये सब कुछ। आप जाएं। अच्छा है ना? जी। लीजिए अम्मी,
जो जो सामान आपने मंगवाया था वो सब तो मैं ले आया। चलो बहुत अच्छा किया। देखो रहीम, हमारी हर चीज ना उन लोगों से अच्छी होनी चाहिए। आखिर हमारा मर्तबा और हमारा मुकाम उनसे ऊंचा है ना। अरे अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप, ये जरूरी नहीं होता। कैसी सतही बातें कर रही हो सबा, तुम क्या हो गया तुम्हें? अरे सतही बात क्या, हकीकत बता रही हूँ। बात सुनो, ये कहाँ जा रहा है खाना? आप चले। मरियम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खाना ऊपर ही भिजवा दिया है। तबीयत को क्या हुआ उसकी? अभी तक तो ठीक थी, थोड़ी देर पहले वो। सारा खाना भी तो उन्होंने ही बनाया था, बीमारी कैसी है? जाहिर है उनके साथ हेल्प के लिए कोई नहीं था, इसलिए तबीयत खराब में भी उन्होंने सारा खाना खुद बनाया है। या अल्लाह, ये छोटे घरानों की लड़कियां बड़े घरों में आते ही ना खुद को मलका और शहजादी तस्वुर करने लगती हैं और चाहती हैं इनके साथ वैसा ही रवैया रखा जाए। अम्मी हर वक्त की बहस क्यों होने लग गई है घर में? तुम चुप करो। और उधर उमर भैया भी परेशान घूम रहे हैं, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ। वो बहुत टेंशन में रहने लग गए हैं। क्या चल रहा है अम्मी? क्यों, वो क्यों परेशान है? खुद खाने की मेज पर पूछ लीजिएगा। मैंने तो जो देखा है मैं वही बता रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है, अभी तुम ये ऑब्जर्व करो, देखो मैं कितनी अच्छी शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। भाभी आप खाना तो खा लीजिए ना, मुझसे बात कर रही हैं ना मुझे कुछ बता रही हैं। ठीक है आप मुझसे बात ना करें, लेकिन खाने से किस बात की नाराजगी? खाना खाएंगे तो फिर आप मेडिसिन ले सकेंगी ना, इस तरह और बीमार हो जाएंगे आप खाना खा लीजिए। भाभी अगर आपका उमर से या किसी से भी कोई झगड़ा हुआ है या अगर मेरी भी कोई बात आपको बुरी लगे तो आप मुझे भी बता सकती हैं। प्लीज बताएं ना क्या बात है। आप खाना खा लीजिए, फिर मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। और आज हमें राहिम के ससुराल भी जाना है, अपना ख्याल रखिएगा। आप ये खाना खाएं, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ, ठीक है? अरसल, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मरियम भाभी और उमर भाई के बीच में कुछ हुआ है, कोई लड़ाई हुई है। हाँ हो सकता है, अब्बा जी ने उन्हें कुछ सुनाया होगा और उन्होंने अपना गुस्सा जाके मरियम भाभी पे निकाल दिया होगा। और बड़े बाबा ने उन्हें क्या कहा होगा? यकीनन डांटा होगा ना, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया था। मरियम भाभी पूरी रात कमरे से बाहर रही और वो जनाब आराम से सोते रहे। ये कोई तरीका है? प्राउड ऑफ यू अरसल। बस यही अवार्ड लेने के लिए मैं इतने अच्छे काम करता हूँ। तुम अच्छे हो। वैसे ये भी कमाल की मंतक है ना, घर वाले अगर बुराई करें तो बीवी तारीफ करती है। एक बात कहूँ, यकीनन कोई नई तजवीज या नई की फरमाइश हो जी, कहिए। वैसे तुम बंदे हो समझदार। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि हम एक मुलाजमा क्यों नहीं रख सकते घर में, इससे भाभी को भी हेल्प हो जाएगी। सारा दिन किचन में लगी रहती है। उनकी आज भी हालत बहुत ख़राब थी, उनकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे काम किए। हाँ ठीक है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। सही है, तुम ऑनलाइन देख लो, कुछ कंपनीज हैं जो मेड प्रोवाइड करती हैं, उनमें से किसी से भी बात कर लो, देख लो। देख तो मैं लूंगी, मगर
मगर ये कि घर में सबके सामने ये कहा जाएगा कि ये सब अर्शल के कहने पे हो रहा है और जो बहस होगी वो भी अर्शल करेगा, तो ठीक है मैडम, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, आप जो कहेंगी अर्शल करेगा। मरियम और उमर नहीं आए? नहीं आंटी, इस बार हम लोग आ गए। लेकिन आज वो भी आ जाते तो अच्छा था। अरे बहन, आप क्यों फिक्र करती हैं? बारात में सभी होंगे। बस भाई साहब, अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी ऐसे तरीके से अदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह आंटी, अल्लाह सब बेहतर करेगा। माशाल्लाह, बहुओं के मामले में आप बहुत लकी हैं। जी हाँ, इन्हीं चोंचलों की वजह से तो मेरे बेटे को काबू में कर रखा है। देखो हौसलेबाज। अच्छा बहन, ये बताइए कि आपके ख्याल से कौन सी तारीख ठीक रहेगी? आप अगले महीने की शुरू की तारीख कोई रख लें, हमारे लिए मुनासिब रहेगी। बाकी जो आपको ठीक लगे, आप जो कहेंगे हम मैनेज कर लेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा करें कि आप अगले महीने की 6 तारीख को नाजो की बारात ले आएं और फिर 7 को हम अब्रिश की बारात और नाजो के वलीमे के लिए हाजिर हो जाएंगे। और राहिम का वलीमा? वो हम 8 को कर लेंगे। भाई, बट्टे सट्टे की शादी में एक वलीमा तो आखिर में होना चाहिए। जज़ाकल्लाह भाई, आपने तो मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। आंटी, तो फिर मैं अब्रिश को ले आऊं? हाँ बेटा, क्यों नहीं, ले आओ। इसके अलावा भी कोई काम हो तो आप फौरन बता दीजिएगा। अब तो आपका घराना और हमारा घराना एक ही है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। इजाजत है? जी जी जरूर, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आप पहनाएं। हाथ लाओ। तायम्मी, 1 मिनट। वो गलती से अब्रिश की रिंग मैं पहनकर आ गई और मैंने अपनी रिंग वहां रख दिया। असल रिंग ये है अब्रिश की, वो मेरी है।
मुबारक मुबारक।